मुस्लिम में अब्बाजान, हिंदू में पिता और इंग्लिश में फादर। ये वो शब्द है जो दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन इस शब्द को भी योगी जी ने अपनी गंदी राजनीति से रंग ही दिया। जी हाँ, सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। तो देखा आपने वीडियो में कैसे योगी जी अब्बाजान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस शब्द को समझने के लिए शायद योगी जी को एक जन्म और लेना पड़ेगा। दुख होता है जब पिता या पितृत्व के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ध्रुवीकरण किया जाए। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए वैसा ही रहता है। और जरा इन पिताओं के बारे में तो सोचिए जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, या योगी जी के शब्दों में यूं कहें कि अब्बाजान के बारे में तो सोच लीजिए, हिंदू अब्बाजान के बारे में सोचिए। अब अगर फिरोजाबाद की बात करें तो वो आपको पता ही है कि क्या हालत हो रही है वहां। बुखार ने जिस तरीके से अपने चपेट में ले रखा है बच्चों की जिस तरीके से मौत हो रही है, और जो बच्चे बीमार हैं उनको इलाज दिलाने के लिए माता पिता या यूं कहे कि अब्बाजान और अम्मीजान आपको पता है कि दर दर की ठोकरें खा रही हैं। योगी जी के उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है और योगी जी को मुस्लिम और हिंदू करने से फुर्सत नहीं। और ये इसलिए क्योंकि योगी जी चाहते हैं कि आपकी नजर जो असलियत है वो ना देख पाए, कि जनता इसके ऊपर नजर न डाले कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है उनको, और इन सब पर उनकी नजर ना जाए। इसलिए हिंदू मुसलमान करने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं योगी जी। यहां तक कि अब अब्बाजान यानी कि पिता तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही देख लीजिए और जानिए उन बच्चों के माता पिता से। पिता को भी ना बख्शा जाए और माता को भी ना बख्शा जाए, और उसी के नाम पर जनता से वोट बटोर लिए जाए। उसके बाद जनता चाहे साइकिल पर लेकर जाए अपने बच्चों को या फिर हॉस्पिटल के बाहर रोते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इन तस्वीरों में नजर डालें, यह है उत्तर प्रदेश जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के ये हाल है, एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होती है यहाँ, लेकिन फिर भी हमारे योगी जी को अब्बा अम्मीजान से फुर्सत नहीं मिल रही है। यह तस्वीर एसएन मेडिकल कॉलेज की है। किस तरह से की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आप खुद ही देख सकते हैं। जाति के नाम पर वोट मांगने वाले यहां नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये देख लिया तो उनकी जो छवि है हिंदुत्व वाली वो धूमिल हो जाएगी। जी हां, हर कोई जानता है कि 2022 का नतीजा 2024 से ही निकलेगा। दिल्ली में बैठे कि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि यूपी की जीत 2024 की जीत को तय कर लेगी। हर कोई जानता है जनता के वोट हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर अपनी ओर करने में मोदी जी माहिर है। लेकिन इन सब के बावजूद ये कोई नहीं बोलता कि क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का जो किंग होगा, क्या वो ही इस देश के किंग के तौर पर अपनी दावेदारी रख सकता है। ये कोई नहीं कह रहा है कि जिस ओबीसी राजनीति को नरेंद्र मोदी लगातार साध रहे हैं, ऐसे हिंदुत्व का मुद्दा आरएसएस के लिए गोता तो नहीं लगाने लगा है। और ये भी कोई नहीं कहता है कि योगी जी अब्बाजान का जिक्र यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल उन्हें याद है कि गुजरात में कौन सा फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के लिए तय करते थे। 2007 में मौत का सौदागर शब्द कहां से निकला, और 2021 में कांग्रेसी आतंक की जननी है, ये जिक्र योगी जी ने क्यों किया। खैर, फिरोजाबाद में जिस तरीके से बुखार बच्चों में फैल रहा है, इसे पूछने वाला कोई नहीं है। अस्पताल के बाहर क्या हालत है ये भी देख लीजिए। डेंगू डिटेक्ट हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है, इलाज के नाम पर कुछ नहीं। ये तस्वीरों में जो आप अम्मीजान को रोते हुए देख रहे हैं ना, ये भी फिरोजाबाद के जिसके 6 साल के पोते की मौत डेंगू की वजह से हो गई। ये सब कुछ अस्पताल के बाहर चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किसी के माता या किसी के पिता अपने बच्चों को हर हालत में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से वो इधर उधर भटकने को मजबूर है। ये सुनिए एक माँ और योगी जी के शब्दों में कहें तो अम्मीजान कैसे बिलक बिलक के अस्पताल की पूरी कहानी बता रही है। शाम को दिखाए के ले सीरप पकड़ा दी, कल दिन में दिखाए के ले सीरप पकड़ा दी। चेकअप क्या नहीं करवा रहे, जब बच्चा को 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा तो टेला देते हैं यहाँ से। लेकिन योगी जी को कहां फुर्सत है इन सब मामलों में, वो तो अम्मीजान और अब्बाजान करने में व्यस्त हैं। आप खुद ही एक बार सोच के देखिए कि अगर अब्बाजान और अम्मीजान एक हो जाएं
और मेरे पिताजी और मेरे माताजी हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म एक हो गए तो कैसे करेंगे ये राजनीति। और जब इनके पास हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं रहेगा तो भाई जनता इनसे काम मांगेगी। जो योगी जी ने कितना किया है ये आपको भी पता है, और बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि किसने कितना काम किया है और कितना काम किया जा रहा है। जिन तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से फिरोजाबाद में ये हालत होने पे लगी है। लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने की कगार पर है। और जो स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल हैं वो आप साफ देख सकते हैं। योगी जी और मोदी जी अलीगढ़ में जश्न मनाने में लगे हैं, लेकिन फिरोजाबाद का दौरा उन्होंने एक बार नहीं किया और ये ना जानने की कोशिश की कि डेंगू में मर रहे बच्चे और उनके माता पिता पर क्या गुजर रही है। क्या ये वो नहीं जानते? क्या इसकी जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते? और क्या वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं? इन सब सवालों के जवाब आखिर कब मिलेंगे? आखिर कब इन सभी सवालों के जवाब जनता के सामने रखे जाएंगे? खैर, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।